हेलो बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको सूरदास के काव्य पढ़ाई थी और नेताजी का चश्मा। आप लोगों ने इसे बताया नहीं कि आप लोगों को कैसा लगा और कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया। फिर भी मैं आज फिर से आपको यह नया लेसन लेकर आई हूँ। क्या तुलसीदास रचित है। तुलसीदास हमारे आदि कवियों में से जाने जाते हैं। जिस समय हमारे देश में धर्म पतन होता जा रहा था, हिंदू धर्म का पतन होता जा रहा था, चारों तरफ अंधकार हाहाकार मचा था, मुसलमानों का प्रकोप बढ़ चुका था, वैसे में हमारे कवि लोगों ने मिलकर भक्ति आंदोलन चलाया था। यह उसी समय की कविता है। तुलसीदास का बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता। बचपन में ही माँ बाप का देहांत हो जाना, जैसे तैसे पालन पोषण होना, लेकिन गुण तो से परिपूर्ण थे ही, इससे उन्होंने विद्या को सबसे आगे रखा। और उस समय की साधारण भाषा अवधी भाषा थी। उस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने बहुत सारी काव्य रचना की। लगभग सभी काव्य उनके अवधी भाषा में है, सिर्फ विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। उनकी भाषा इतनी सरल सहज है और घरेलू, उस समय लोक चाल की भाषा अवधी थी, बिल्कुल घरेलू भाषा। कुछ शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है। कुछ भाषा को सरल बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे क्रोध को कोही, मोरे को मोही, तोहे को तोई, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मतलब वार्तालाप, बातचीत, यह रामचरितमानस का एक एकांकी है। यह उस समय की घटना है जब सीता स्वयंवर हो रही थी। सीता स्वयंवर के पहली शर्त यही थी कि जो भी शंकर जी का धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। और वह शंकर जी का धनुष किसका था? तो परशुराम जी का। एक ऋषि थे, बड़े योद्धा थे, जिन्होंने अपना धनुष राजा जनक के घर सुरक्षित रख दिया था और राजा जनक से कहा था कि इसको संभाल कर रखेंगे। सीता के द्वारा एक हाथ से, वह धनुष इतना भारी था कि वो किसी उठाए ना उठता था, लेकिन एक दिन सफाई के दौरान सीता एक हाथ से उस धनुष को उठा ली। यह देखकर राजा जनक ने यह निर्णय किया था कि जो भी इस धनुष को उठा देगा, उसका प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह करेंगे। तो जब सीता का स्वयंवर हुआ, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सभी ने प्रयास किया, किसी से वह धनुष टूटा नहीं उठा। टूटने के बाद छोड़ दिया, उठा ही नहीं, हिला तक नहीं। तब अवधेश कुमार राम लक्ष्मण भी उस सभा में पधारे थे। उन्होंने राम उठकर और उस धनुष को तोड़े। राम के धनुष उठाते ही धनुष टूट गया और वह इतना भयंकर आवाज किया कि तीनों लोग में हलचल मच गई। परशुराम जी को पता चल गया कि उनके धनुष को किसने छेड़छाड़ की है। वह दौड़े जनकपुरी पहुंच गए। यह घटना उसी समय की है। जब अपने धनुष को तोड़ने की उनको एहसास हुआ तो तुरंत पहुंच गए कि उनके धनुष के साथ क्या हो। इस काव्यांश में आपको राम की विनम्रता, लक्ष्मण के बालपन रूप और परशुराम जी के क्रोध रूप को दर्शाया गया है। राम बहुत ही विनम्र सरल स्वभाव के थे और लक्ष्मण जो थे क्रोधी, बालपन से भरे हुए थे और परशुराम अपने क्रोध के लिए मशहूर ही थे। जब उनको अपना धनुष टूटा हुआ महसूस हुआ, दरबार में पहुंच गए और गरजने लगे, चिल्लाने लगे, गाने लगे कि किसने मेरा धनुष तोड़ा है। तब राम जो थे बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हो गए और कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ दास तुम्हारा। कहे, हे नाथ, हे गुरुवर, शंभु धनु
यानी शिव जी का धनुष भंज निहारा। शंकर जी का धनुष जिसने भी भंज मतलब तोड़ना, शंकर जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा जिससे यह धनुष टूट गया। और किसी में ये हिम्मत नहीं कि उस धनुष को कोई तोड़ सके। बड़े विनम्र मधुर सरल भाषा में प्रयोग किया जो सुनने वाले को भी मोहित कर दे, पर परशुराम पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कहते हैं आयुषो का कहिए किन मोहि, सुने ऋषि आए बोले मुनि कोई। आयुषी राम कहते हैं मैं आपके सामने आया हूँ, कहा कहिए किन मोहि, मुझसे बताइए मैं क्या करूँ, क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके सामने आ गया हूँ, आप बोलिए मुझसे मैं क्या करूँ। यह सुनकर मुनि जो है चिढ़कर, ऋषि मतलब चिढ़कर, मुनि क्रोध से भर कर बोले। मुनि जो थे परशुराम जी जो थे वो बात बात में चिढ़ा करते थे, क्रोध हो जाया करते थे। राम की मधुर वाणी को उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो चिढ़कर क्रोध में बोले। क्या बोले, सेवको जो सो जो करे सेवकाई। सेवक है तो उसको सेवा करना है, सेवक का काम है, दास का काम है सेवा करना, तो सिर्फ सेवा करे ना। दास है सेवक है तो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी यानी कि जो शत्रुता का भाव रखता है तो वो तो लड़ने योग हो गया। दास है तो दास वाला काम करे, सेवा शुश्रूषा करे, देखभाल करे। ये शत्रु वाला भाव क्यों करता है, जो अली को शत्रुता मुझसे रखता है तो मैं तो उससे लड़ूंगा। उसने मेरे धनुष को तोड़ दिया तो मेरा शत्रु है, तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। और फिर वह राम को इंगित करके कहते हैं सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोड़ा। कर हे राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने भी मेरे शिव का धनुष को तोड़ा है, जिसने भी यह हिमाकत की है मेरे शिव के धनुष को तोड़ने की, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा थे जिनका परशुराम के साथ बहुत बड़ा बैर था। उस बैर को अंती करने के लिए उन्होंने सहस्त्र बाहु को कई टुकड़ों में काट दिया, करोड़ों टुकड़ों में काट दिया उन्होंने, इतना क्रोध था। इसकी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो पहले देख ले, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोड़ा। कहते हैं कि जिसने भी मेरा धनुष शिव के धनुष को तोड़ा है, मेरे प्रिय गुरुवर के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह मेरा सेवक नहीं हो सकता, वह सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। जिस तरह से सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, इस तरह से वह व्यक्ति भी शत्रु है जिसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा। कहते हैं जोर से चिल्लाकर क्रोध में भर कर कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। कहते हैं कि सो बिलगाऊ मतलब अलग हो जाना। कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहिए सब राजा। कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने भी मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है उस राजसभा से अलग हो जाए, अलग खड़ा हो जाए। नहीं, यदि वह व्यक्ति यदि अलग नहीं निकलता राजसभा से तो मैं राजसभा में उपस्थित सारे राजा को मार दूंगा। कहते हैं कि जो भी मेरे शिव के धनुष को तोड़ा चुपचाप से अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजा इस राजसभा में जितने भी राजा उपस्थित है सबको मार दूंगा। अब वो थे भी क्रोधी, वो बात बात पे धनुष उठा लेना, फरसा उठा लेना उनका सगल था, पागलपन था। वह बिना सोचे समझे कर भी देते थे। वह धमकाने लगे कि जो भी मेरे धनुष को तोड़ा चुपचाप से अलग खड़ा हो जाओ, मैं सारे राजा को मार दूंगा। अब इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे कि लक्षण जो बहुत छोटे थे, बालमन था मुनि के, ये बढ़ चढ़ कर बड़ बोलापन उनको भाया नहीं। कि कोई क्यों, मतलब ऋषि हैं तो ऋषि में तो सरलता होनी चाहिए, साधु गुण होने चाहिए। ये तो घमंडी या बात बात को अपनी वीरता को प्रकट कर रहे हैं। और धनुष को टूटने पर इतना क्रोध क्यों हो रहे हैं, क्या मामूली से तो धनुष था, ये तो ऐसे छूते ही टूट गए, तो इसमें क्या क्रोध करना। वह
मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए, व्यंग भरे शब्दों में परशुराम से क्या बोलते हैं, सुनिए। कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। मुनि का वचन सुनकर, मुनि का बोली सुनकर लखन जो है व्यंग मुस्कान मुस्कुराते हैं, तीखा उपहास भरा मुस्कान मुस्कुराते हैं। और परशुधरी, जिसने फरसा को धारण किया है, फरसा जो परशुराम का एक हथियार था, जो इस रूप में होता है, इस रूप में होता है, वो हमेशा अपने हाथों में धारण किए होते थे, इसलिए उनको परशुराम कहा गया। तो लखन जो है वह बोले परशुधरी अपमान है, अपमान करते हुए, जिसने फरसा धारण किया उस ऋषि को अपमानित करते हुए बोला। क्या बोला? बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कहो ना असी ऋषि की ही गोसाई। कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे लड़काई, माने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। आज से हम इतने बड़े हो गए, बचपन से ही धनुष से खेलते आए और बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर अभी आपने कभी से क्रोध नहीं दिखाया। बहुत सब धनुष तोड़े तो आपको हर धनुष को टूटने पर क्रोध करनी चाहिए, पर आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। कभू न असी ऋषि की नहीं गोसाई, कि ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं दिखाया। बहुत सारे बचपन से आज तक हम लोग धनुष तोड़ते हैं, ना जाने कितने हैं कि पता भी नहीं, याद भी नहीं। तब तो आप क्रोध करके नहीं आए कि मेरा धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने ऋषियाई कहा बिल्कुल केतु। करे इसी धनुष पर आपको ममता किस लिए है? इस धनुष में खासियत क्या है कि आप इतना चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रोध रहे, मेरे भैया को इतना सारा बात सुना दें? क्योंकि राम को कोई कुछ कहकर चला जाए, या लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। लक्ष्मण बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि मेरा भाई को कोई कुछ बोल दे। तो देखिए, इतना ममता, इतना प्यार था दोनों भाई में। कहते हैं कि बचपन से तो धनुष तोड़ते ही आए हैं, आप कभी इतना क्रोध नहीं किए। इस धनुष में क्या है कि आपको इतना प्यार है इस धनुष से कि इसके टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं? इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से बढ़ चढ़ करके बोलना। भृगुकुल केतु, भृगुकुल वंश के थे परशुराम, इसलिए उनको भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। कहते परशुराम जो है यह वचन सुनकर, लक्ष्मण का वचन सुनकर ऋषिया के क्रोध से बढ़ गए, तमतमा गए। एक नन्हा सा बच्चा हमको पाठ पढ़ा रहा, वह चिढ़ गए। चिढ़ कर क्या बोलते हैं सुनो। कहते हैं, रे नृप बालक काल बोस बोलत तो ही ना संभाल। रे राजा का बेटा, तुमको लग रहा है मौत लिख गई है, तुम्हारा काल आ गया है, तभी तुम इस तरह से बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, संभल कर नहीं बोल रहा। रे राजा का बेटा, रे राजा का बेटा। सोचिए कैसे उनके शब्दों में क्रोध वाली भावना थी, एकदम जिसमें सरलता थी ही नहीं। कहने को ऋषि, लेकिन बात एक बच्चे को रे शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। यह उनके क्रोधी भाव को, निर्दयतापूर्ण भाव को दर्शाता है। कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। रे राजा का बेटा, तुमको लग रहा है कि काल घिर आया है, मौत तुम्हारे सामने आ गई है, तभी तुम इस तरह से संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं धनु ही, छोटा धनुष को धनु ही कहते हैं। इस तुम अपने छोटे से धनुष की तुलना त्रिपुरारी के धनुष से कर रहे हो। त्रिपुरारी यानी शंकर जी के धनुष से तुम कर रहे हो अपने छोटे से धनुष की तुलना, जबकि सारा संसार जान रहा है कि वह धनुष जो है शंकर जी का। विदित सकल संसार, पूरे संसार को पता है कि वह धनुष जो है शिव जी का है। अब तुम उसकी तुलना अपने धनुष से कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। इस तरह से वह अपने इस दोहे के जरिए अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, अपना क्रोध को वह प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से वह लक्ष्मण को धमकाते हैं, अपने क्रोध को दर्शाते हैं, राम को अवहेलना करते हैं। इस तरह से इस काव्यांश में उन्होंने अपने भाव रखे हैं। इस काव्यांश का जितना भी शब्दार्थ है वह आपके काव्यांश के साथ दिया जा रहा है।
आप उसे लिख लेंगे। नहीं समझ में आने पर पुनः पूछेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा। धन्यवाद।